एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग ये पढ़े थे कि अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो रहा है तो क्या माना जाएगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा? बोलो, प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो क्या माना जाएगा? अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? उसके बाद हम लोग ये सीखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। Now what are the essential element? Number 1, there must be an agreement. Number 2, consensus ad idem. Number 3, lawful consideration. Number 4, lawful object. Number 5, capacity to contract. Number 6, possibility of performance. Number 7, free consent. Number 8, illegal नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग ऑफर के कुछ रूल्स भी पढ़े थे। आज हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट कर रहे हैं किस पे बताइए? तो एक्सेप्टेंस पे। किस पे शिफ्ट कर रहे हैं बताइए? एक्सेप्टेंस पे। अगर कोई इंसान तुमको ऑफर देता है तो सामने वाला इंसान उस ऑफर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मान लो हम एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोले जान आई लव यू, वो स्माइल की, ठीक है, वो क्या की? बोलो, स्माइल की। तो स्माइल करने का मतलब क्या है? बोलो, लड़की लोग कहाँ होता है स्माइल करने का मतलब? अरे लड़की ब्लश कर, उसको तो रिटर्न में देना पड़ेगा ना। मान लो, बोलने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, अगर हम बोल रहे हैं कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, चलो आ जाओ, तुम्हारे मैट के हिसाब से तुमको बताए, तुम लोग को मैट के हिसाब से बताएंगे तो तुम लोग थोड़ा सा समझ पाएगा। ये देखिए, ऑफर तक पढ़ लिए थे ना हम लोग, ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इधर देखो, एक्सेप्टेंस, यहां पे क्या लिखा है? रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। जिस तरह ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, जिस तरह क्या कम्युनिकेट होना चाहिए? बोलो, ऑफर। उसी तरह से एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। लड़का बोला लड़की को आई लव यू, ऑफर दे रहा है, लड़की बोल के भागने लगी। कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बड़ा आइडिया तेरे को? क्या करना पड़ेगा? बोलो, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब क्या? एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होता। लड़की बोली आई लव यू बट नाउ एज अ फ्रेंड, बट नाउ एज अ फ्रेंड। अभी तक हम तुम में सिर्फ एक अच्छा दोस्त देख पाए हैं, आगे सिंदूर लगाने देंगे कि नहीं वो डिस्कशन आगे का है। एक बार के लिए तुम मेरे क्या हो? दोस्त हो। अभी हम तुमको सिर्फ किस नजरों से देख पा रहे हैं? दोस्त। मेरे को जो भी फीलिंग आ रहा है अंदर से वो क्या चीज का आ रहा है? बोलो, दोस्त का। आगे देखेंगे तुम ठीक कमा लिए, सब कुछ ठीक रहा तो तुमको एज अ पति एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? सही बोल रहे हैं क्या? मतलब लड़की आई लव यू बोले तो पूरा बोले, हाफ गर्लफ्रेंड के हिसाब से ना बोले। क्लियर है? आई लव यू टू, आगे कुछ नहीं हो, वहीं पे फुल स्टॉप हो, है ना केशव? तुम यही चाहता था ना? लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं, समझ गए। मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, तुम टेंशन मत लो। नंबर 3, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। जान इसका मतलब क्या? सुनो तो, एक इंसान जब ऑफर देता है, एक इंसान जब क्या देगा? बोलो, वो वहाँ पे मोड प्रिस्क्राइब कर दिया कि तुमको अगर एक्सेप्टेंस देना है, अगर तुमको कोई ऑफर का क्या देना है? एक्सेप्टेंस, तो तुम क्या कर देना? कॉल। या फिर एक्सेप्टेंस देना है तो क्या कर देना? मेल। अगर एक्सेप्टेंस देना है तो तुम हमको क्या करके देना? पोस्ट। ओरली भी दे देना, लिख देगा कैसे देना है, ठीक है। तो अगर प्रोपोजल, ऑफर का मतलब क्या होता है? प्रोपोजल प्रिस्क्राइब करता है मैनर ऑफ क्या? बोलो, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होना चाहिए। अगर नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो कोई यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? वंस मोर, जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए? बोलो, एक्सेप्टेंस, वो क्या होना चाहिए? बोलो, यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस में मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मोड में क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या हम सही बता पा रहे हैं? नेक्स्ट देखो,
एक्सेप्टेंस जो दे रहे हो शुड बी मेड वाइल ऑफर इज इन स्टिल सबसिस्टिंग। बोलने का मतलब है ऑफर का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। ऑफर का क्या होना बहुत जरूरी है बोलो? एग्जिस्टेंस। अगर ऑफर एग्जिस्टेंस में है, अगर ऑफर क्या है बोलो? एग्जिस्टेंस में है, तो ही उस ऑफर का वैलिड है, एक्सेप्टेंस है। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर कर पाए आपको? देखो तुम लोग बोले भैया लॉ पढ़ा दो ना, मान लो तुम्हारा एग्जाम कब ड्यू है? दिसंबर में, और हम तुम लोग को जनवरी में बोल रहे हैं हाँ हाँ लॉ पढ़ा देंगे आ जाओ, तुम लोग जूता चप्पल सब फेंक दोगे, बोलोगे जब ऑफर दिए थे तो एक्सेप्ट किए नहीं। तो जब ऑफर एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, ऑफर जब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा? क्लियर अच्छी तरह से? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। सेम है बेटा, टाइम ही तो है, एक टाइम के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस क्या देना चाहिए बोलो? देना चाहिए। एक टाइम के अंदर ही क्या होना चाहिए बोलो? एक्सेप्टेंस देना चाहिए। डन। 6 नंबर देखो क्या बोलता है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। हम एक लड़की को पता है, मतलब एग्जांपल दे रहे थे, हम एक लड़की को बोले जान आई लव यू, और वो सुनते ही हंसी और भागने लगी एकदम जोर से, कि हम शर्माते हुए, जो क्या बोली तुम? ब्लश करते हुए भागने लगी। तो वो एक तरह का कौन सा एक्सेप्टेंस हुआ? मेंटली वो मेरे को अपना पति समझ के भाग रही है, शर्माते हुए दौड़ रही है करते हुए एकदम। अब एक बात हम तुमसे पूछते हैं, वो पहले बॉयफ्रेंड होता है क्या? ठीक है, बॉयफ्रेंड समझते, ठीक है ठीक है। हम थोड़ा पुराना आदमी तो डायरेक्ट शादी पे बात करते हैं। डायरेक्ट मेरा आदत है सिंदूर लगाने का, समझ रही है? आदत मतलब नहीं बस ताजा ताजा। मेरी है ना वो, तो तुम कंप्लेन ना करो, हमको रहना, हमको देखना उसको। ध्यान से सुनो, तो मेंटल एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस होने वाला नहीं है। आपको पूरा तरह से क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस देना होगा। जब आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस देंगे तो ही हम उसको क्या मानेंगे? वैलिड मानेंगे। आपको क्लियर करना होगा। अब वो है करके भागने लगी, हमको बगल में कोई और एक लड़की पसंद आ गई, और वो आई लव यू टू बोलती, और हम लोग हाथ पकड़ के शादी करने जा रहे हैं। जैसे कल वंशिका बोली ना भैया टीका लगाना पड़ रहा है सिंदूर लगाने की उम्र में, तुम ही ना बोली सिंदूर लगाने की उम्र है, टीका लगाना पड़ रहा है। कैसी झुट्टी है। बस यही पूछ रहे थे, क्लियर हुआ? गुड। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एक स्टोरी। पहले हम लोग एक स्टोरी समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? एक स्टोरी। अब ध्यान से समझना जो हम समझा रहे हैं। मान लो एक इंसान है जिसका नाम है केशव, ठीक है? अब ये बंदा जो है वो रहता कहाँ पे बोलो? कोलकाता में। अब उसको अपने आप को बेचना है। अब मतलब बोलने मतलब उसको मान लो रेडियो बेचना है। उसको क्या बेचना है बोलो? रेडियो बेचना है। अब केशव जो है वो क्या सेल करना चाहता है बोलो? रेडियो। कोई बात नहीं, तुम्हारा नीलामी नहीं हो रहा है, रिलैक्स। और तुमको अभी कोई खरीदेगा नहीं। यहाँ पे देखो कौन बेच रहा है किसको? केशव बेच रहा है रेडियो। अब तुम ना अभी अपने आप को एकदम बूढ़ा जैसा समझो। 1872 के समय, उस समय ना कॉल होता था ना मेल होता था। उस समय ऑफर कैसे दिया जाता था? लेटर से, पोस्ट से, ठीक है? तो केशव क्या किया, वो कोलकाता पोस्ट ऑफिस पे, कोलकाता के पोस्ट ऑफिस में लेटर को क्या किया बोलो? पोस्ट। कौन सा लेटर बोलो? ऑफर लेटर, जो ऑफर वो दे रहा है। और ये जो वो पोस्ट कर रहा है उसका डेट है 1 जून। कब वो पोस्ट किया बोलो? 1 जून।
अब 1 जून से वो लेटर दिल्ली पोस्ट ऑफिस भी पहुंचा। कहाँ पहुंचा बोलो? दिल्ली पोस्ट ऑफिस भी पहुंचा। और जो दिल्ली पोस्ट ऑफिस पहुंचा वो पहुंचा कब पहुंचा बोलो? 5 जून। अब दिल्ली पोस्ट ऑफिस से वो पहुंचा जिसको वो ऑफर दे रहा था, जिसका नाम था चमेली। ठीक है, चमेली के पास वो ऑफर पहुंचा और जो चमेली है उसके मांग में सिंदूर है केशव, कुछ और इंटेंशन नहीं। क्लियर है? उसको वो क्या दिया बोलो? ऑफर दिया। क्लियर चीज? क्या चीज का ऑफर दिया? थैंक्स, रेडियो बेचने का। अब चमेली के पास वो ऑफर पहुंचा, चमेली के पास वो ऑफर पहुंचा कितना तारीख को बोलो? 10 जून को। क्लियर हुआ? अब चमेली ने क्या किया? उस ऑफर को पढ़ा, उस ऑफर को पढ़ा और उस ऑफर को पढ़ा और अपना एक्सेप्टेंस लेटर, क्या बोलो? एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया। रेडी हो गई ना खरीदने के लिए? रेडी हो? ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। और जब उसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया वो डेट था क्या बोलो? 15/6। और वही एक्सेप्टेंस लेटर किसके पास पहुंचा बोलो? केशव के पास पहुंचा। केशव के पास वो एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचा 20/6 को। आर वी थ्रू विद दिस? क्या आपको यहां तक हम ये स्टोरी समझा पाए? आपको स्टोरी क्लियर हो गया? अब दिमाग में अपना एक चीज याद रखना, केशव जो है वो कोई और नहीं, एक तरह का ऑफरर है। और जो चमेली है हमारी, वो कौन है? ऑफरी है। क्लियर है? इससे रिलेटेड एमसीक्यू में या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 4 सवाल पूछ सकता है। कितना सवाल पूछ सकता है बोलो? 4 सवाल। 4 सवाल क्या है प्लीज ध्यान से समझना। पहले ये डायग्राम कॉपी करो, प्लीज ये डायग्राम कॉपी करो। अब देखो, इससे रिलेटेड 4 सवाल पूछा जा सकता है। हो गया? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 और ग्रेस 0, 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला सवाल पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? 10 तारीख। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर is completed. Communication of offer is completed when it is received by offeree. When it is received by offeree. Full stop. Mere receipt of offer letter does not lead to communication of offer. Mere
receipt of offer letter does not lead to communication of offer. It must be read and by ऑफरी। खाली लेटर मिलने से ये मतलब नहीं होता कि एक्सेप्टेंस मतलब कम्युनिकेशन हो चुका ऑफर का। ऑफरी को पढ़ना भी पड़ेगा और अच्छा से समझना भी पड़ेगा। मेरा मतलब खाली रिसीव्ड होने से सिर्फ बोल सकते। कंप्लीट मतलब तुम समझी नहीं। कंप्लीट यहाँ पे क्या चीज का बोल रहे? कम्युनिकेशन का। ऑफर के बारे में जानने को कंप्लीट बोल रहा है। सामने वाला ऑफर दिया है तो ऑफर इज कम्युनिकेटेड कब? जब उसके पास पहुंचा। ठीक है, तो गिवन केस में कौन से डेट में ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा? 10 जून को मेरा ऑफर क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा। मतलब मेरा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हो रहा है बोलो? 10 जून। हाँ, वो जो डायग्राम बनाया वहाँ पर एक और ये रहता कि 10 को उसके पास पहुँचा लेकिन वो देखी 12 को, तो फिर कम्युनिकेशन 12 को चलता। एग्जैक्टली। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो जाएगा? व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय ऑफरी। जब वो रिसीव्ड हो रहा है किसके द्वारा? ऑफरी के द्वारा। डन? क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 2। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। पहला बात ना, तुम लोग थोड़ा सा नज़र से समझो। ऑफर का कम्युनिकेशन किसके नज़र से कब कंप्लीट होगा? ऑफर का कम्युनिकेशन मतलब ऑफर किसके पास पहुंच रहा है? चमेली के पास। तो चमेली को ऑफर के बारे में कब पता चलेगा? 10 तारीख को। अब हम लोग क्या दे रहे हैं? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किसको मिलना चाहिए? केशव को। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बोला 2 नज़रिया से आपको समझना पड़ेगा। 2 नज़रिया है। कितना नज़रिया है? 2 नज़रिया। पहला नज़रिया है ऑफरर के नज़र से, एज अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर के नज़र से कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, और ऑफरी के नज़र से कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। एक है एज अगेंस्ट ऑफरर और एक है एज अगेंस्ट ऑफरी। आर वी थ्रू विद दिस? एक है एज अगेंस्ट ऑफरर और एक है एज अगेंस्ट ऑफरी। आर वी थ्रू विद दिस? एक है एज अगेंस्ट ऑफरर और एक है एज अगेंस्ट ऑफरी। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं यहाँ तक? अब ध्यान से समझो। अगर एज अगेंस्ट ऑफरर का बात करें, एज अगेंस्ट किसका बात करें बोलो? ऑफरर। तो ऑफरर के नजर से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is completed when offeree puts acceptance letter in course of transmission and offeree बता रहे कैन नॉट स्टॉप इट। तुम लोग लिखो, मैं समझा रहा हूँ।
ठीक है। और ऑफरी के नजर से कम्युनिकेशन ऑफ when offering नहीं, communication of acceptance letter is completed when it reaches to the offerer. बाउंस हुआ? बाउंस हुआ ना? समझा रहे, लिख के बोलना डन, फिर शुरू करेंगे। खाली बुक पढ़ने से नहीं होता, उसका डेप्थ समझो, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन वैसे ही बनाएगा ये लोग, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब समझाए। पहले तुम किसका नजरिया देखेगा? ऑफरर का नजरिया देख लो। तो आओ, ऑफर के आंखों में आंखें डाल के देखा जाए। किसके आंखों में डाल के देखना है? ऑफरर के। अगर तुम इसके नजर से देखोगे तो इसने ऑफर दिया चमेली को, चमेली ने एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया? 15/6 को, ठीक है। तो इसके लिए ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हो चुका है? 15/6 को। तुम बोल रहे भैया पता कैसे चलेगा उसको कि 15/6 को कम्युनिकेट हो गया? वो तो आया तक नहीं है उसके पास। ध्यान से समझो, यहाँ पे एक लॉजिक को और अट्रैक्ट किया जा रहा है। उस लॉजिक का नाम है रिवोकेशन। क्या नाम है? आज तुम लोग खाना खाने जाते हो, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। देखो हम बेस्ट एग्जांपल देंगे तुम लोग को। तुम रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किए, बोले भैया 1 प्लेट डोसा ले आइए, ठीक है। अब वो डोसा, तुम बोला कौन सा डोसा? वो पूछा, तुम बोला मसाला डोसा ले आइए, चीज़ वाले के, चीज़ के साथ। वो एकदम चीज़ वीज़ डाल के तुम्हारे लिए एक मसाला डोसा रेडी कर रहा है, ठीक है। तुमने अपना ऑफर दे दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब अंदर किचन में क्या हो रहा है तुमको पता है? नहीं। 10 मिनट बाद तुम बोलते भैया 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 डोसा कैंसिल कर दीजिए, इडली दे दीजिए, ठीक है। अब वो तुरंत कैंसिल नहीं करेगा, वो गेट खोलेगा किचन का। अगर वो देखेगा कि बन चुका है तो कैंसिल नहीं हुआ। वही सेम लॉजिक यहाँ लगाओ। अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर चुका है, सामने वाला कौन? मतलब ऑफरी। तो ऑफरी एक्सेप्ट कर चुका है, अब तुम कभी भी उसके एक्सेप्टेंस के बाद कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं समझा? वो पोस्ट कर दिया, अब तुम ऑफर कभी भी रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। तो वही डेट मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस तुम्हारे लिए क्या हो चुका है? कम्युनिकेट हो चुका है। तो तुमको भी तो पता नहीं चल रहा था ना कि वो बन के रेडी हो चुका है। अरे तो लेकिन जब हम ऑर्डर दिए तब तो वेटर ने एक्सेप्ट किया ना। यहाँ पर जब 10 को एक्सेप्टेंस हो रहा है तो इंडिविजुअल को तो पता नहीं चल रहा ना। 10 को एक्सेप्टेंस नहीं, 15 को एक्सेप्टेंस। मतलब 10 को जब वो एक्सेप्ट, मतलब उसको पता कैसे चलेगा कि उसने एक्सेप्ट किया? क्योंकि जब वो ऑफर को कैंसिल करने जाएगा, वो एक्सेप्ट ही हाथ उठा देगा कि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या फोन वोन नहीं है? ये लेटर पोस्ट के थ्रू जा रहा है ना सर, वो बोल रही है कि पता कैसे चलेगा कि वो एक्सेप्ट की? पता कैसे क्या करना है? पहले थोड़ा सा 2 मिनट और सुन लो। तुम लोग का दिमाग हमको लगता है थोड़ा धीरे है। यहाँ तक समझ आया ना?
यहाँ तक लिख के आया ना, एक और तुम 2-3 और लिख लो, तब शायद समझ आ जाए। नहीं रुक जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, शायद समझ आ जाए। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड बोलो क्या, एक्सेप्टेंस कब तक हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब तक हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है बोलो तो? कैंसिलेशन ऑफ ऑफर। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर कौन करेगा? जो ऑफर दिया है, ऑफरर। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन करेगा? ऑफरी, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या लिख रहे बोलो? रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन एट एनी टाइम बट बिफोर acceptance letter is posted by offeree by using faster mode of communication। फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके हम लोग ऑफर को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। अपडेट क्या हो गया बोलो? ये 15 दिख रहा है? हाँ, अब सुनो ध्यान से, एक बार सुनो। हम ऑफर दिए थे चमेली को, अगर हमको ऑफर कैंसिल करना है तो उसके एक्सेप्टेंस से पहले ना कैंसिल करना होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? इसके नजर पे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया? जिस दिन ये लेटर पोस्ट किया। आप समझ आया? तो उसको पता कैसे चलेगा कि 15 को ही हो गया है? क्योंकि उसके अबे पास वो यार, पता उसको पता करना ही क्यों है? वही हम तुमसे पूछ रहे हैं। मतलब उसने एक बार कर दिया तो वो मान लेगा कि वो एक्सेप्ट कर चुका अरे है। बाबा, वो लेटर सर अगर उसको कैंसिल करना होगा तो वो बोलेगा कि हमको कैंसिल करना है ऑफर, और वो बोल देंगे कि हम एक्सेप्ट कर मतलब कर लिए हैं, तो फिर उसका ऑफर कैंसिल नहीं वही तो हम तुमको समझा रहे, तुमको जानने का इतना चूल क्यों है? क्योंकि वो फिर कैंसिल कर देंगे। एग्जैक्टली तो मेरा बात सुनो, तुमको इतना जानना क्यों है कि किचन में खाना बन के निकल रहा है, अंदर बन रहा है? तुमको जानना क्यों है? सिंपल सा बात है, जब आके खड़ा हो जाएगा तो हम देख लेंगे, खाएंगे। समझ आ रहा है ना? तुम एक ऑर्डर दियो, तुम लोग समझो ना, लेमैन की तरह क्यों सोच रहा है? एक ऑर्डर दियो, ठीक है, अंदर किचन में खाना बन के रेडी हो गया है, तुमको क्यों जानना है? तुम बोलो हमको नहीं चाहिए। अगर अंदर जाके वो देखा कि वो ऑलरेडी बन चुका है, तो तुम्हारा कैंसिलेशन वैलिड नहीं रहेगा, नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। तुमको पता क्यों करना है कि इसको पता क्यों करना है कब पोस्ट हुआ, कब पोस्ट हुआ? उसको लेना क्या उससे? जब वो पोस्ट होके आ जाएगा इसके पास तो देख लेगा। मुद्दा आ रहा है जब उसको रिवोक करना है, वो तब तक ही रिवोक कर सकता है जब तक पोस्ट नहीं हुआ हो। तो इस सिनेरियो में जो लेटर है वो पोस्ट कब हुआ है? 15/6 को। तो 15/6 के पहले हम रिवोक कभी भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मान लो तुम रिवोकेशन का लेटर मतलब रिवोकेशन कर रहे हो 17, 18, 19 तारीख को, 17, 18, 19 तारीख को गया, एक्सेप्टेंस वाला बोला भैया लेटर हाथ से जा चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुका है, रिवोकेशन होने वाला नहीं। अब समझ आया चीज क्या मतलब है? तुमको एक्सेप्टेंस क्यों करवाना है? उसको कैंसिल करना है तो वो कभी भी करे, उसको देखना नहीं है कि वो एक्सेप्ट लेटर ये पोस्ट करने से पहले आप कभी भी कर सकते हैं, यही देखो हम लिखे हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन एट एनी टाइम बट बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर इज पोस्टेड बाय ऑफरी बाय यूजिंग फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वापस से पोस्ट, अगर देखो वापस से पोस्ट करोगे फिर लंबा टाइम लगेगा। तो पोस्ट से उस समय पोस्ट से सबसे ज्यादा फास्टर था टेलीग्राम। पोस्ट से ज्यादा फास्टर क्या था बोलो? टेलीग्राम। लोगों का पुराने समय में मौत होता था ना, टेलीग्राम दिया जाता था कि मेरे घर में डेथ हो गया, 2-3 दिन में पहुंचता था, आ जाता था। ठीक है, और आज के समय पे टेलीग्राम से फास्टर क्या है? मेल। मेल से फास्टर क्या है? कॉल। यस और नो? तो ये सब टेक्निक डेवलप हुआ है। 25th, वो 15th है। अच्छा बोल रहे कि जैसे मान लीजिए
नहीं, किसको? तुम क्या क्या कैंसिल करा रही हो, ऑफर की एक्सेप्टेंस? पहले ये बताओ। एक्सेप्टेंस बोल रही है। एक्सेप्टेंस में आ रहे जान, ऑफर का बात करो पहले। अगर ऑफर का ही बोल रहे कि वो उसको ऑफर दिए, कैसे ऑफर दिए चमेली को, फिर उसको वो ऑफर पहले तू अप्रूव कर ली, उसके बाद उसको कैंसिल करना है। किसको कैंसिल करना है? चमेली तो चमेली का कैंसिल तो एक्सेप्टेंस है, हाँ, तो ऑफर नहीं है। हम इसीलिए पूछ रहे, तुम ऑफर पूछ रही हो। ऑफर कौन कैंसिल करेगा? केशव। एक्सेप्टेंस कैंसिल कौन करेगा? तो यहाँ चमेली का बात हुआ कि अभी तक ऑफर का बात हुआ? अब समझ आ रहा है? तुम जो पूछ रही हो वो चमेली को पूछ रही हो। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन at any time, can be done at any time, but before acceptance letter reaches to offerer, यानी कि कौन सा डेट के पहले? 20 जून के पहले। भैया हम इससे अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे। हम लोग समझ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ चमेली का? बोलो। इस लड़की का मुंह बता रहा है चमेली इसको क्लियर नहीं हुई है। ये चमेली जो है ना, एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, अब अगर उसको रिवोक करना है तो इस डेट के पहले रिवोक करेगी, मतलब वो ऑफर डाल देगी, अगर फिर ऑफर एक्सेप्टेंस। कैंसिल करने का, अगर उसके पास पहुंच जाएगा तो वो नहीं होगा, अगर नहीं पहुंचा होगा तो हो जाएगा। यही ना, तो ऐसे बोली ना सीधा सीधा। एग्जाम इतना सीधा होता तो यहाँ होते हम। हम लोग को तो पता है ना। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो इसको। अच्छा, लड़की लोग लड़की लोग बोलती है लॉयल होती है। मुंह देखो आईना में जाके, लड़की बन के। तुमको नहीं बोल रहे, सीरियस मत हो जाओ। लड़की लोग लॉयल होती है। आप दोनों के लड़की लॉयल होती है सर। शर्म नहीं आता नीच लोग की तरह झूठ बोलने में? मनी मन तो पता है सच, झूठ तो कुछ नहीं है। मनी मन तो सच पता रहता। ठीक है, दोनों में से लड़की लॉयल नहीं होती, जहां प्रॉफिट दिखता है उधर जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं होता जिसको जहां प्रॉफिट दिखता है उधर जाता है। वाह क्या जया किशोरी पार्ट 4। नहीं। सब पागल है तुम लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर वो सेकंड वाला समझाइए ना क्वेश्चन। कौन सा सेकंड? क्वेश्चन सेकंड उसके ऊपर। यही तो सेकंड। मेरा तो लिखा हुआ ही नहीं है। सर रुकिए, सेकंड नंबर नहीं लिख रहे। सेकंड थर्ड लिख लियो पहले, थर्ड लिखो पहले। इधर देखो, सेक्शन 6 जो है बात करता है किसका? बोलो, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर का। अगर आप ऑफर रिवोक कर रहे हैं जान, तो ऑफर रिवोक करने के लिए आप बाय नोटिस ऑफर रिवोक कर सकते हैं, नोटिस दे के ऑफर रिवोक कर सकते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, देखो नॉर्मली टाइम खत्म हो गया तो मान लिया जाएगा ऑफर क्या हो चुका है? बोलो रिवोक हो चुका है। या एक्सपायरी हो गया, क्या बोलो ना, रीजनेबल टाइम, तो मान लिया जाएगा ऑफर क्या हो चुका है? रिवोक हो चुका है। ठीक है, अगर ऑफर में कोई कंडीशन प्रेसिडेंट था और तुम वो कंडीशन, प्रेसिडेंट मतलब था, पहले ऑफर में हम कुछ कंडीशन दिए थे और वो ऑफर को तुम, उस ऑफर को तुम कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक। मान लो डेथ और इंसैनिटी हो गया, ऑफरर का मौत हो गया या पगला गया, और स्किल मैटर करता है। देखो ना, कुछ कुछ ऑफर में स्किल मैटर करता है। जैसे मेरे को पढ़ाना तुम्हारा स्किल मैटर पे, आप मेरे स्किल की वजह से यहाँ पे हो, आप पढ़ाने की वजह से थोड़ी ना हो। हर टीचर, मार्केट में टीचर का कमी थोड़ी ना है। स्किल्स तुम लोग बोलते नहीं इस काम को स्किल से ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है, तुम इससे पढ़ रहे। ठीक है, काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग सुना है? बार्गेनिंग वो। फिर बाय रिफ्यूजल, तुम लोग बोला भैया लॉ पढ़ा दो, बोले नहीं भाग, तो डायरेक्ट तुम्हारे ऑफर को क्या कर दिए? रिवोक। यहाँ पे देखो लैटिन वर्ड्स दिए हैं एमसीक्यूज के लिए, बता रहे। क्विड प्रोक्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कंसेंसस एंड इडम का मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ये सब। एमसीक्यूज होता है ना लैटिन वर्ड्स के एमसीक्यूज। अब इधर देखो, इनसैनिटी का मतलब होता है पगला।
ठीक है। इनसैनिटी का मतलब क्या होता है बोलो पगला?